Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter of Honeycomb, the ashes that made trees bloom. यानी कि वो राख जिसने पेड़ों को फूलों से भर दिया. So let's read this chapter. This is a story about an honest and hard-working old couple. ये कहानी एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े दंपत्ति की है. And their pet dog और उनके पालतू कुत्ते की. The neighbors are troublesome, पड़ोसी कष्टदायक हैं, and the dog dies a sad death और कुत्ते की दुखांत या दुखद रूप से मृत्यु हो जाती है. The spirit of the dog gives solace and support to his master और कुत्ते की आत्मा सहारा देती है और सांत्वना देती है अपने स्वामी को in an unexpected way, एक बिना आशा किए हुए तरीके से. In the good old days of daimyos, जमींदारों के पुराने अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे. हुज ओनली पैट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनका एकमात्र पालतू उनका छोटा सा कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और बच्चे न होने के कारण वो उससे इतना प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बच्चा है. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैब, और बूढ़ी औरत ने क्या किया, उसके लिए एक गद्दा तैयार किया जो कि एक नीले क्रैब से था बना हुआ था. And at meal time, Mukko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. भोजन के दौरान मुक्को, जो कि उस कुत्ते का नाम था, वो बैठ जाता उस गद्दे के ऊपर एक बिल्ली की तरह आरामदायक रूप से. The kind people fed the pet with tidbits of fish, और दयालु लोग कुत्ते का पेट भरते थे उन स्वादिष्ट मछलियों से from their own chopstick, अपने खुद की चॉपस्टिक से. And all the boiled rice it wanted, और उतना सारा जो है उबले हुए चावल उसे देते थे जितना वो चाहता था. Thus treated, और इस तरह का व्यवहार जो था, the dumb creature loved its protector, तो वो गूंगा प्राणी या फिर कुत्ता प्यार करता था अपने रक्षकों से, like a being with a shawl, कैसे एक मनुष्य की आत्मा की तरह. The old man being a rice farmer went daily with hoe or spade into the field. ओल्ड फार्मर, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, जैसे कि वो क्या था, एक चावल उगाने वाला किसान था. वो जाता था हर रोज अपने हो मतलब कुदाल के साथ, स्पैड मतलब कि कस्सी के साथ, इनटू द फील्ड, कहाँ, खेतों में जाता था वो. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंडोसामा, ओटेंडोसामा यहाँ सूर्य को कहा गया है. हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, यानी वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता था. शाम तक मतलब कि जब तक कि सूर्य जो है वो पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज कुत्ता उसके काम तक उसके साथ जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन, और कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था उन सफेद जो है ससों को. दैट वॉक्ड इन फुटस्टेप ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म, जो कि उस बूढ़े आदमी के पैरों के निशान के ऊपर चलते हुए कीड़ों को चुभते थे. For the old fellow was patient and kind to everything, जैसे कि बूढ़ा आदमी काफी शांत था और दयालु था हर एक वस्तु के प्रति. That had life, जिसके अंदर जीवन था. Had often turned up a sword, और वो अक्सर क्या कर दिया करता था, भूमि को खोद दिया करता था. On purpose, उस उद्देश्य से, to give food to the birds, ताकि पक्षियों को भोजन मिल सके. One day the dog came running to him, एक दिन कुत्ता जो है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया. Putting his paw against his legs, उसने क्या किया, अपने पंजों को उसके पैरों के ऊपर रख दिया. Motioning with his hand to some spot behind, और अपने सिर के साथ इशारा करते हुए वो कोई स्थान दिखा रहा था पीछे. The old man at first thought his pet was only playing, बूढ़े आदमी ने पहले तो ये सोचा कि उसका कुत्ता जो है उसके साथ खेल रहा है. And didn't mind it, और उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on winning and running, लेकिन कुत्ता जो है वो मतलब आवाजें निकालता रहा और दौड़ता रहा to and fro, इधर उधर, for some minutes, कुछ मिनटों तक. Then the old man followed the dog a few yards to a place, तब उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते का पीछा किया कुछ दूरी तक, एक स्थान तक, where the animal began a lively scratching, जहां जिस स्थान पर पहुंचकर एनिमल जो है बड़े उत्साह के साथ उसे जो है कुचरने लगा. Thinking it was possible a buried bone, ये सोचते हुए कि संभवतः यहाँ पर क्या होगी, कोई जो है दबी हुई हड्डी होगी, और a bit of fish, या फिर किसी मछली का टुकड़ा होगा. The old man stuck his hoe in the earth, बूढ़े आदमी ने क्या किया, अपने कुदाल को भूमि के अंदर गाड़ दिया. When, और तब, लो मतलब सरप्राइज के साथ या आश्चर्य के साथ, a pile of gold gleamed before him, एक सोने का ढेर जो है उसके सामने चमकने लगा. Thus an hour the old couple were made rich, और इस प्रकार एक घंटे
वो बूढ़ा जो है दंपति क्या बन गया, वर मेड रिच, अमीर हो गए। द गुड सोल्स ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, और उन दयालु लोगों ने क्या किया, एक भूमि का टुकड़ा खरीदा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और दावत दी अपने मित्रों को। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने पर्याप्त धन भी दिया अपने पड़ोसियों को, गरीब पड़ोसियों को। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस, और जहां तक कि कुत्ते का सवाल था तो उन्होंने उसको इतना ज्यादा प्यार दिया, बहुत उससे पहले से भी ज्यादा। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ वीक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और उसी जो है गांव के अंदर एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनके अंदर दया की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ओल्ड डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस, और वो जो है हमेशा लात मारते थे और झड़कते थे कुत्तों को जब कभी भी वो उनके घर के आगे से जाते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो धक्के से धकेलते हुए उस कुत्ते को यानी फोर्स करके उसे अपने गार्डन में लेकर आए। सेट बिफोर हिम बेड्स ऑफ फिश एंड अदर डाइनिटीज मतलब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ, और उसके सामने क्या क्या रख दिए, यानी कि मछलियों के टुकड़े रख दिए और अच्छे अच्छे जो है खाने वाले पदार्थ उसके सामने रख दिए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये आशा करते हुए कि वो उनके लिए क्या ढूंढ के देगा, उनको खजाना ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, लेकिन कुत्ता जो है उन निर्दयी युगल से जो है डर जाता है। would neither eat nor move, ना तो वो कुछ खाता है और ना ही वो हिलता है। Then they dragged him out of doors, और फिर वो क्या करते हैं, उसको घसीट कर दरवाजे से बाहर लेकर जाते हैं कुत्ते को। Taking a spade and hoe with them, और अपने साथ एक कस्सी और कुदाल लेकर जाते हैं। No sooner had the dog got near a pine tree और growing in the garden then he began to paw and scratch the ground, जैसे ही कुत्ता जो है वहां पर गार्डन में उगे हुए पाइन ट्री के पास आता है, वो तुरंत अपने पंजों से उसको जो है कुचरना उसने वो भूमि को स्टार्ट कर देता है, जैसे कि एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बैंड, जैसे कि बहुत बड़ा खजाना जो है उसके नीचे छिपा हुआ है। Quick wife, hand with the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy, और खुशी के साथ नाचते हुए और चिल्लाते हुए वो लालची आदमी कहता है, जल्दी करो मुझे जो है कस्सी और जो कुदाल मुझे दो। Then the covetous old fellow, covetous यानी लालची, तब जो लालची बूढ़ा आदमी with a spade अपनी कस्सी के साथ and the old crone यानी उस गंदी बूढ़ी औरत के लिए कहा गया है, with a hoe वो अपनी कुदाल के साथ begin to dig, वो खोदना स्टार्ट कर देते हैं। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के सिवाय। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स, और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि जिसकी वजह से उनके हाथों से उन्हें अपने जो है औजारों को छोड़ना पड़ा। एंड शट देयर नोजेस, और अपनी नाकों को उन्होंने अपनी नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट डॉग्स, और कुत्ते पे क्रोधित होते हुए द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस बूढ़े आदमी ने उसको लात मारी और इतना पीटा जब तक कि वो मर नहीं गया। The old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe, और उस बूढ़ी औरत ने इसका काम कैसे खत्म किया कि उसे शार्प हो मतलब अपने तीखे कुदाल के साथ उसके कुत्ते के सर को धड़ से अलग कर दिया। They then flung him into the hole, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते की बॉडी को फेंक दिया गड्ढे के अंदर। And heaped the earth over his carcasses, और उसके मृत शरीर के ऊपर उन्होंने मिट्टी के इससे ढेर बना दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet, और जब कुत्ते के मालिक ने क्या सुना, कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुना, and mourning for him as if he had been his own child, और वो इतना रोया, इतना विलाप उसने किया जैसे कि उसका खुद का बच्चा जो है वो मर गया। Went at night under the pine tree, और वो जाता है रात में उस पाइन ट्री के नीचे। He set up some bamboo tube in the ground, और वो कुछ बैम्बोकियां जो है ग्राउंड के अंदर इस तरह से वो सेट करता है या गाड़ता है, सच एज आर यूज फॉर टोम्स, जैसे कि कोई गुम्बद बनाने के लिए यूज की जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके अंदर वो बड़े ही सुगंधित जो है फूलों को रख देता है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उसके बाद वो उसकी कब्र के ऊपर एक कप पानी और भोजन की जो है ट्रे रख देता है। बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस,
और वहां पे फिर सुगंधित जो है अगरबत्तियां काफी मात्रा में वो वहां पे जला देता है। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, और वो बहुत ज्यादा रोता है अपने पैट की मृत्यु के ऊपर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसको बुलाता है बहुत सारे जो है प्यारे प्यारे नामों से। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream, और कुत्ते की आत्मा उसे सपने में जो है दिखती है और उस एंड सैड, और उससे कहा कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री लगा हुआ है उसको काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर ऑफ फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उससे क्या है एक मोर्टर बनाओ। मोर्टर मतलब ओखली के टाइप का होता है, उससे एक मोर्टर बनाओ किसके लिए? फॉर योर राइस पेस्ट्री, तुम्हारे चावलों की पेस्ट्री के लिए। एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और एक चक्की बनाओ जो कि तुम्हारे जो है बीन सॉस के लिए काम आएगी। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of trunk a section about 2 feet long, और इसलिए बूढ़े आदमी ने क्या किया, उस ट्री को काट दिया और उसके बीच के तने के 2 फीट लंबे टुकड़े को लिया। With great labor and partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as small bowl. और उसने जो है बड़ी मेहनत के साथ, कुछ उसने आग से जलाकर, कुछ उसने अपनी छेनी से उसको काट के, उसने क्या किया, उस तने के बीच में एक जो है एक खोखला जो है स्थान बना लिया, इतना बड़ा जितना कि एक छोटा बाउल होता है। He then made a long handle hammer of wood. उसके बाद उसने क्या किया, एक लंबे हैंडल वाला एक हथौड़ा बनाया उस लकड़ी से। Such as is used for pounding rice, जिसका यूज किया जाता है चावलों को कूटने के लिए। When New Year's time drew near, जब नए साल का समय जो है नजदीक आ गया, he wished to make some rice pastry, तो उसकी इच्छा हुई कि वो क्या बनाए, कुछ राइस पेस्ट्री जो है बनाए। When the rice was all boiled, जब चावल जो है अच्छी तरह से पक गए, ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टर, ग्रैनी ने क्या किया, उसे अपनी मोर्टर के अंदर यानी ओखली के अंदर डाल दिया। तो ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, और बूढ़े आदमी ने क्या उठाया, अपना हथौड़ा उठाया ताकि वो क्या कर सके, उस राइस को अच्छे से उसको आटे में तब्दील कर सके। एंड द ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और इतने ज्यादा उसने उसके ऊपर चोट मारी, तब तक मारता रहा जब तक कि जो पेस्ट्री है वो अच्छी तरह से पकने के लिए तैयार नहीं हो गई। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और अचानक क्या होता है, सारा का सारा जो ढेर होता है वहां पे, मतलब जितना भी पदार्थ उनका पेस्ट्री का होता है, वो हीप मतलब कि ढेर में ऑफ गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्कों के ढेर में तब्दील हो जाता है। When the old woman took the hand mill, और जब उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, उस हैंड मिल को उठाया, it with beans, और उसे जो है बीन से भर दिया। Begin to grind, और उसको क्या करने लगी, ग्राइंड मतलब उसको पीसने के लिए जब उसने स्टार्ट किया। The gold dropped like rain, तो जो सोना है वो बारिश की तरह बरसने लगा। The envious neighbor peeped in at the window, और उसी दौरान जो है वो उनके जो गंदे और बुरे जो पड़ोसी होते हैं, पेपड़ का मतलब होता है झांक रहे होते हैं वो, इन एट द विंडो मतलब कहाँ से, खिड़की में से वो झांक रहे होते, देख रहे होते हैं कि देखो क्या हो रहा है। व्हेन द बॉइल्ड बीन वर बीइंग ग्राउंड, जब क्या हो रहा था, जो बॉइल्ड बीन जो थे यानी गरम जो बीन थे या उबले हुए जो बीन थे वो कहाँ गिर रहे थे, ग्राउंड में। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, और बुरी औरत है वो चिल्लाई कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। As he saw each dripping of sauce turning into yellow gold, जब उसने देखा कि हर एक जो बूंद थी सॉस की वो सोने में बदल रही थी। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold, और कुछ ही मिनटों के बाद जो मील के नीचे यानी चक्की के नीचे जो टब लगाया हुआ था वो पूरा जो है वो सोने से, चमकते हुए सोने से वो भर गया। So the old couple were rich again the next day, और इस प्रकार जो बूढ़े कपल जो है वो यानी जो दयालु कपल थे वो फिर से अमीर हो गए। The next day, और अगले दिन क्या होता है, the stingy and wicked neighbor came, वो बुरे लालची जो नेबर होते हैं वो उनके घर आए।